क्या आप जानते हैं होली हमारे लिए कितना बड़ा त्यौहार है। होली के इस प्रसंग में, होली के इस उत्सव में बहुत सारी आस्थाएं हमारी जुड़ी होती है। और ये देखिए बड़ा जनसमूह यहाँ पर मौजूद है और नन्हे मुन्ने बच्चे जो शिशु हैं उनको लेकर आए हैं। और अभी कुछ ही देर में विधि विधान से होली का दहन होगा। हालांकि कुछ होलियों का दहन हो चुका है और कुछ होलियों का दहन अभी होना है। और इस प्रकार से कुछ हरे चने लेके आते हैं, कोई गेहूँ लेके आते हैं। तो वो होली में उनका मान्यता होती है कि फसल को सबसे पहले होली में जो है उनको भूना जाता है ताकि फसल की अच्छी कामना जो है वो की जाती है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देखें यहाँ पे है, तो ये छोटे छोटे शिशु हैं, उनको अभी ढूंढा जाएगा। तो सभी रेडी है और होली माता को जलने की देरी है और उसके बाद में ये सारा क्रम शुरू होगा। तो पंडित जी आ चुके हैं और अब होली दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। सज्जन नगर की ये बहुत ही प्रसिद्ध होली है। उदयपुर शहर में हर 200 मीटर पे आपको होली देखने को मिलेगी। तो उदयपुर नहीं, अभी तो पूरे भारत में आप देखेंगे कि शहरों में लगभग 200-250 मीटर पे और गाँव में देखेंगे तो हम 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर होलियों का जो है दहन होता है। अलग अलग तरीके से होली लोग दहन करते हैं। कुछ गांव के लोग, कुछ समुदाय के लोग, कुछ सर्व समाज के लोग अलग अलग करते हैं। लेकिन शहरों में होली की जो परंपरा है वो सर्व समाज की होगी, सबकी भागीदारी यहाँ पर होती है। कुछ होलियाँ आज भी ऐसी है जो पारंपरिक समाज द्वारा जलाई जाती है, सामाजिक जिसको होली कहते हैं। और ये होली जो है सर्व समाज की है, सारी भागीदारी यहाँ पर है। और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद इस होली का दहन जो है वो किया जाएगा। तो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। तो हम जब पौराणिक कथाओं में जब देखते हैं किस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने का कई प्रयत्न किए, होलिका ने कहा मैं जला दूंगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके जो वरदान दिया गया है वही उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। होलिका भक्त प्रहलाद को नहीं जला सकी क्योंकि जब वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने तो उस समय ही बोल दिया था कि आप इस होली का किसी बच्चे पे या किसी निर्धन पे प्रयोग न करें। लेकिन होलिका ने एक बच्चे पर प्रयोग किया, इसीलिए उसको वो जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज मान्यता है, लोगों की मान्यता है कि छोटे बच्चों को होली की अगर परिक्रमा करा दी जाए तो कई बलाओं से टल सकती है। इसीलिए ये पारंपरिक परंपराएं सदियों से चली आ रही है। इसीलिए इस होली के ऊपर कई तरीके के कंडे, छड़ियाँ और होली का विशेष करके पेड़ और कई तरीके के लच्छे और विधि विधान से पूजा पंडित जी द्वारा की जाती है और उसके बाद में होली दहन कार्यक्रम आयोजित होता है। कुल मिलाकर होली का इतिहास या हमारे हिंदू धर्म का इतिहास देखें तो बहुत ही पौराणिक है। छोटी छोटी आस्थाओं के माध्यम से हमारी बहुत बड़ी आस्था जो है, गहरी आस्था जो है छुपी हुई है। यहाँ पर सब देखिए युवा साथी सब देखने के लिए इसको बेताब है और देखने के लिए आते हैं। होली महत्वपूर्ण त्यौहार है। सभी को होली की बधाई, शुभकामनाएं। और होली का ये पर्व है जो है, आइए खुशियों के साथ इस पर्व को मनाएं और धूमधाम से इसकी होली का पर्व। तो होली हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए नगरवासी से हमारे लक्ष्मण जी और साहब है, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। और ये खुशियों की ये होली है, आइए सब रंगों के इस त्यौहार को आपस में रंग लगाएं, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ। बहुत ही खूबसूरत पल है। कई होलियाँ जल चुकी है और कुछ शेष होलियाँ अभी बाकी है। तो ये होली अभी विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद छोटे छोटे शिशु यहाँ पे हैं, उन सभी को चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, होली माता की परिक्रमा लगानी यहाँ आवश्यक है। हिंदू ग्रंथ में हिंदू परंपराओं के अनुसार होली, लोहड़ी जैसे त्यौहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस पूजा होते ही लच्छे बच्चे जितने भी पूजा सामग्री चढ़ाने के बाद जो है होली दहन कार्यक्रम शुरू होगा। कुल मिलाकर हम कहें कि हमारी संस्कृति में कितने लोगों का समावेश है, जहाँ एक तरफ लेकिन लकड़हारा से बात शुरू होती है और फिर आखिरी समय पंडित जी के यहाँ आती है। कई तरह के धान, कई बीज यहाँ पर मौजूद है, पूजा की सामग्री मौजूद है जो होली माता को समर्पित की जाती है और होली का दहन होता है। तो ये सदियों से चली आ रही परंपरा धीरे धीरे अलग ही स्वरूप में है।
पहले जब हम यहीं पास में जब हमारी होली थी, पारंपरिक होली समुदाय द्वारा जलाई जाती थी, बहुत एक समुदाय के लोग रहते थे और वो जलाते थे। लेकिन बाद में ये होली समुदाय के लोग अलग अलग जाके बस गए, उसके बाद में ये होली सार्वजनिक होली के रूप में उभरने लगी है। और अब ये सर्वसम्मति से सभी सनातनी, सभी हिंदू समाज मिलकर इन होलियों का दहन कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो कल धुलेंडी है, सभी से निवेदन है कि इस पर्व को बड़े खुशियों के साथ मनाएं, क्योंकि ये हमारा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। होली का मतलब ये नहीं कि आप हुदगन करें, होली का मतलब ये नहीं कि आप हिंसा फैलाएं, होली का मतलब ये नहीं है कि शराब पिएं। होली का मतलब एकता, नैतिकता, असत्य पर सत्य की विजय है। इसको ध्यान में रखते हुए मनाएं। ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति को ठेस पहुँचे, मानवता को ठेस पहुँचे। शराब पीकर वाहन न चलाएं, दूसरों का भी ध्यान रखें, स्वयं का भी ध्यान रखें। यही हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि सनातन संस्कृति में हमेशा दूसरों की रक्षा हम करते आए हैं, हमेशा समर्पण भाव हमारे रहे हैं। तो ये भाव आज हर व्यक्ति में देखे जाते हैं और यही आगे चलकर हमारे सब परंपराओं का स्वरूप बनते हैं। तो पुजारी जी पूजा कर रहे हैं और कुछ ही देर में, कुछ क्षणों में जो है